रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, आंदोलन का आज 32 दिन है। मैं लाल ढाक पे अभी मौजूद हूँ इस समय, लाल ढाक चिल्लल खार मार्ग पे बैठा हुआ हूँ इस समय। और एक आंदोलन में देखिए आप, हिम्मत कितनी बड़ी चीज़ होती है। इस आंदोलन में एक ऐसी बात हुई है, ऐसी खास बात जो शायद अटपटी लगे, आपको लगे कि अतिशयोक्ति है, लेकिन ये सच है। आंदोलन में रात 12:07 पे एक बाघ आया था। बाघ मतलब टाइगर, और गुलदार कह लीजिए, उत्तराखंड में बाघ, उसको बाघ को गुलदार को कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गुलदार आया हुआ था और ये भाई साहब यहाँ थे, ये भाई साहब यहाँ पे थे। और मुझे बस अभी सुनने को मिला, ऐसा हुआ था, इन्हीं की जवानी जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। मतलब आप सोचिए कि आंदोलन एक तरफ है और आप गुलदार को एक बार आंखों सामने देख लो, चिड़ियाघर में देख लो, और आपको मालूम चल जाएगा वो क्या चीज़ होती है। और उसके बाद भी मैंने सुना है कि ये भाई साहब यहीं बैठे रहे, आते हुए उसको देखा, ये यहाँ से उठे नहीं, ये भाई साहब भी नहीं उठे। काफ़ी लोग यहाँ से चले गए डर के मारे। लेकिन ये एक हिम्मत की मतलब पराकाष्ठा है भाई। लोग रात के 12 बजे जंगल में हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं सिटी के अंदर नहीं हूँ, अगर आप थोड़ा सा पीछे नज़र घुमाएंगे तो यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है। और ये लोग उस शिद्दत से इस आंदोलन के लिए, और ये जो मेरे पीछे पीछे बैठे हैं, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, ज्वालपा देवी के पुजारी जी भी हैं। और ये आज चौथा दिन है, इन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है, ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो सर क्या घटना हुई थी उस दिन, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऐसा हुआ था कि तकरीबन कब की बात है वो? ये 2 दिन पहले, आज 14 तारीख है, वो 12 तारीख की रात्रि की बात है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है भूख हड़ताल चल रही है हमारे आदरणीय भाई राजा राम जी के द्वारा। तो हम सभी यहाँ पर और क्षेत्रवासी भी जो है धरना दे रहे थे रात्रि। तो तकरीबन 12:07-8 के दौरान यहाँ पर रामलीला का भी मंचन होता है नज़दीक में ही। तो एक छोटा सा बच्चा जो है इस सड़क मार्ग से जो अपने घर की तरफ जा रहा था, जैसे आप देख रहे हैं रात के 12 बजे? हाँ, क्योंकि रामलीला उस समय लगभग एंड होता है। तो बच्चे की आवाज़ पे हम लोगों को ये पता चला, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से 50 मीटर होगा मुश्किल से, कि जो है वहाँ पे उस बाघ ने जो है एक गाय की बच्चिया पे जो है हमला कर दिया था। और उसकी गर्दन जो है उसने अपने जबड़े में जो है दबा दी थी। तो जैसे ही जो है उस लड़के ने आवाज़ करी, तो हम लोग यहाँ से जो है उस स्थान की तरफ जो है भाग पड़े कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि उस बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से बोला कि बाघ बाघ बाघ। तो हम लोग यहाँ से धरना स्थल से उस स्थान की तरफ दौड़ के गए कि आखिर क्या अप्रिय घटना हो गई हमारे क्षेत्र में। तो देखा कि जो है बच्चिया जो है लंगड़ा खैर मूर्छित होकर जो है गिर पड़ी थी। तो और यहाँ पर उस दिन हमने ये ज़रूर महसूस करा कि आखिर ये संघर्ष जो हमारे जो आदरणीय राजा राम भाई जी हैं, परवीन भाई जी हैं, जो उनके माध्यम से जो संघर्ष किया जा रहा है, किन कठिन परिस्थितियों में किया जा रहा है। और दिन में तो निश्चित ही जो है आवाजाही लगी रहती है, और हम लोग बिल्कुल जंगल के एक क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, और रात्रि में यहाँ पर हाथी है, बाघ है। नहीं, ये तो आपके सामने आ गया ना? बिल्कुल हमारे सामने ही है घटना हुई है। और ये घटना अगर वहाँ नहीं होती, अगर वो बच्चा जो जा रहा था, अगर वो उस बच्चे पे ही झपट्टा मार जाता, या जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे उन पे ही जो है। सर एक बात बताऊं, आपको डर नहीं लगा उस समय? नहीं, डरने की तो स्वाभाविक है कि देखो एक आदमी होता है, मनुष्य होता है, तो निश्चित ही जो अगर कोई ऐसा जानवर आपके समक्ष आता है तो निश्चित ही जो है डर लगना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन मेन बात ये है कि डरना एक दूसरा पक्ष है और हिम्मत जुटाए रखना एक दूसरी बात है। और हम अपने लक्ष्य से हमको नहीं भटकना चाहिए, चाहे कोई भी डर हो हमारे सामने। और जिस कार्य के लिए, जिस लक्ष्य के उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर दिन रात बैठ रहे हैं। रविंद्र जी, मैं आपसे पूछना, एक सिंपल मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहा, यूपी रहा, एमपी रहा, और ऐसे बाघ और गुलदार देखना वहाँ नॉर्मल बात नहीं है जी। अगर आप अनशन पे बैठे हुए हैं, कितने आदमी थे उस समय यहाँ पे? उस समय अनशन पे 4-5 आदमी रहे होंगे लास्ट में, क्योंकि 12 बजे तक तो लोग थे यहाँ पर। आप तो यहीं सोते हैं? हाँ जी। सर ये बात बताइए, इतना घना जंगल है जहाँ गुलदार आप दिख ही गया आपके सामने, क्या आपको अपनी जान का खतरा नहीं है कि किसी दिन आपको भी अटैक कर दिया तो? निश्चित ही जान का खतरा तो है ही है। और उस दिन हमारे साथ यहाँ पे आदरणीय पूर्व पार्षद जगदीश मेहरा जी भी थे, और उनके माध्यम से हमने एक वीडियो भी यहाँ पे बनाया जिसमें उन्होंने अपनी बात भी रखी और अपना रोष जो है शासन प्रशासन के प्रति जताया कि आखिर यहाँ पर नज़दीक में जो है जंगलात चौकी है, ना तो उनके कर्मचारी यहाँ पर देखरेख करने के लिए आते हैं,
क्योंकि हम वन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही उनका भी ये अधिकार क्षेत्र है और उनका कर्तव्य भी बनता है, उनकी ड्यूटी भी बनती है कि जो है वो निश्चित ही जो है इस पे थोड़ा सा जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, ताकि कोई ऐसी बात, ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए, उनकी सुरक्षा के प्रति उनको भी थोड़ा अपना कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर ऐसा वन विभाग को यहाँ पे रहना चाहिए रात में आप लोगों के साथ। बिल्कुल गन्स वगैरह भी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ट्रैंक्विलाइजर होना चाहिए। अगर कोई जानवर एकदम से, जैसे अभी भाई साहब अनशन पे बैठे हैं, चौथा दिन है और अनशन का टाइम गया, तो हिल भी नहीं पाएंगे ऐसी। बिल्कुल नहीं हिल पाएंगे, निश्चित ही नहीं हिल पाएंगे। अगर कोई जानवर अचानक आ जाता है तो दौड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि आज उनका चौथा दिन हो गया है, तो स्वास्थ्य पे तो जो है असर पड़ता है। निरंतर जो है आदमी को कमज़ोरी महसूस होने ही लगती है। तो निश्चित ही अगर ऐसा कभी भविष्य में आगे कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये चीज़ें जो है कोई वन अधिकारी की तैनाती होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि आपको सुरक्षा। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग एक ऐसा भी कर सकते हो, आग इसके मतलब नहीं, इसके नज़दीक में हमने आग जला के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अब हम 3-4 लोग जो यहाँ पे जो आमरण अनशन कर रहे हैं उनके भाई के साथ रहें। हम लोग पूरी रात भर जगने का प्रयास करते हैं और खुद ही सुरक्षा मुहैया कराने का काम करते हैं। बहुत बहुत अजीब बात ही। मैं तो सोच में देखिए सर, अनशन अपने जोरों शोरों पे है और ये तो एक इंसान के जीवन मृत्यु का सवाल है, क्योंकि किसी भी समय कोई जंगली जानवर इन पे हमला कर सकता है। रात को 4-5 लोग यहाँ पे सोते हैं, इसी जगह पे, इसी नीचे गद्दों पे सोते हैं और गुलदार को देख चुके हैं अपनी आँखों से। और वो गुलदार का मूड होता है कि अगर उसका पेट भरा हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका पेट खाली है तो इंसानों पे अटैक करने में चूकता नहीं है। गुलदार काफ़ी हिंसक होते हैं, वो टाइगर से भी ज़्यादा हिंसक माने जाते हैं। और ख़तरे के साए में ये आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ये रात में आंदोलन कर पाएँ। और हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी रोड बनती है सब कुछ बन रहा है इंसान के लिए बन रहा है। अगर इंसान की लाइफ ही स्टेक पे है और प्रॉब्लम में है तो बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे हो सकता है। तो मैं शासन से यहाँ पे अपील करूँगा कि इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए। यहाँ पे कुछ गार्ड्स होने चाहिए, तैनाती होनी चाहिए, जिनसे रात में इनको सुरक्षा मिल सके। और कुछ ट्रैंक्विलाइज़र वगैरह या कुछ गन्स वगैरह भी होने चाहिए, जिन पे अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है और कोई व्यक्ति अनशन पे बैठा हुआ है और वो इस हालत में नहीं है कि दौड़ ना पाए, भाग ना पाए, तो उसकी लाइफ को बचाने का अब जिम्मेदारी सरकार की यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, लोगों की बातें सुन नहीं सकते हैं, शायद बहुत दिन, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो 32 डेज़ हो गए हैं। तो यहाँ की विधायक है, अब मैं नाम ले देता हूँ उनका, श्रीमती रितु खंडूरी जी। उनको शायद जनता के बारे में होश नहीं है कि कौन सा आंदोलन चल रहा है, कौन से काम यहाँ पे चल रहे हैं और जनता किस दर्द में यहाँ से गुजर रही है। और ये जो मांग की जा रही है ना रोड बनाने की, बड़ा अचंभव हो रहा है। मतलब सुन के जितना मैं अंदर जान रहा हूँ इस आंदोलन को, बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कब, पहली बार कब हुआ? 2008 से ये मांग चली आ रही है। आज क्या है, इससे पहले से ही आज है 2025, अभी तक लोग एक रोड बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल और ये रात में भाई साहब टाइगर के साथ, बाघ के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग उस दिन, मतलब ये सोच लो कि एक चिड़ियाघर के अंदर बाघ घूम रहा है और आप चिड़ियाघर के अंदर हैं, बाहर नहीं। किसी भी समय जान का खतरा है। और मतलब मैंने अभी चिड़ियाघर देखा है, मैंने टाइगर अपने आंखों के सामने देखा है, गुलदार देखा है, उसमें मेरे को डर लग रहा था। बिल्कुल। और अगर कोई आदमी जंगल में रात में बैठा हुआ है, 4 आदमी केवल, वो भी एक आदमी जो भूखा है, अनशन पे है, तो मतलब अजीब बात है कि यहाँ की सरकार सोई क्यों इतना, वो काम क्यों नहीं करती है? रितु खंडूरी को यहाँ आना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और जल्दी से इस काम को कर देना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।